दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगर हम देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश के रूप में किसे जानते हैं? गुलाम वंश को जानते हैं। तो गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। गुलाम वंश में अगर हम शासकों की बात कर लें तो सबसे पहले शासक आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रमुख शासकों की हम बात करने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान उसके बाद आती है। रजिया सुल्तान के बाद कुछ छोटे मोटे अयोग्य शासक भी हुआ करते हैं, जैसे बहराम शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन एक प्रमुख शासक हुआ करता है। तो इन्हीं कुछ प्रमुख शासकों के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करनी है। तो गुलाम वंश में कौन कौन से शासकों की हमें चर्चा करनी है भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम इन शासकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की ही बात करेंगे। इसकी बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो गुलाम वंश का संस्थापक हुआ करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक हुआ करता है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को ही रखा। लाहौर से ही इसने शासन किया है। कुतुबुद्दीन की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। अगर हम इसकी उपाधि की बात करें तो इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। इसकी कौन सी उपाधि रही है? लाख बख्श। कौन सी उपाधि रही है? लाख बख्श। इसकी राजधानी कहाँ रही है? लाहौर रही है ना। तो आगे हम बात करने वाले हैं, इसने कुछ निर्माण कार्य भी किया था। निर्माण कार्य के बारे में क्या योगदान है इसका, आइए देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे महत्वपूर्ण इमारत कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार है कहाँ भैया? दिल्ली में। तो बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। पूर्ण कराया है इल्तुतमिश ने।
इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया है। एक और चीज दिल्ली में ही है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी आपके दिल्ली में ही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ भैया? अजमेर में है। अजमेर अर्थात राजस्थान। तो इसके द्वारा निर्माण किए गए कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं। ठीक, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया है? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कहाँ पर है? दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है। ये तीनों कार्य किसने करवाए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए हैं। मृत्यु की अगर हम बात कर लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1206 में चौगान खेलते समय हो गई। चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं। अगले शासक हम इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में अगला शासक इल्तुतमिश बनता है। कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। इल्तुतमिश ने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं। सबसे पहला कार्य, इसने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम था तुर्कान चहालगामी। तुर्कान चहालगामी। ये 40 गुलामों का एक संगठन था। 40 गुलामों का एक संगठन था। 40 गुलामों का एक संगठन था। तुर्कान चहलगामी क्या था? एक 40 गुलामों का एक संगठन था। अगर इल्तुतमिश में हम और आगे बात करें तो इसने अपनी बेटी को ही अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी बना दिया था। अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया था। उत्तराधिकारी बना दिया था। इसकी बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान को इसने क्या कर दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। अपने जीवन काल में ही इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बना दिया था। इसने सल्तनत को कई प्रांतों में बांट दिया। सल्तनत को कई प्रांतों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा। जिसे क्या कहा? इक्ता या अक्ता कहा गया। और इसके जो प्रमुख थे या सेनापति थे उनको इक्तादार कहा गया। इनको क्या कहा गया? इक्तादार कहा गया। दो और महत्वपूर्ण बातें हैं इल्तुतमिश से। इसने मुद्रा व्यवस्था पर भी कार्य किया। इसने टका और जीतल नामक मुद्राएं चलाई। टका जो कि चांदी की हुआ करती थी, और जीतल जो कि तांबे का हुआ करता था। उसने मुद्रा व्यवस्था पर जो कार्य किया उसमें टका चांदी का सिक्का चलाया और जीतल तांबे का सिक्का चलाया। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं भैया। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया है? इल्तुतमिश ने चलाया है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की है। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की है। और एक आखिरी बात इससे जान लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसने किया है, राजधानी लाहौर को दिल्ली लाया है। राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। लाहौर से दिल्ली लाया। तो प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश का नाम आता है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। आगे हम बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान की। किसकी बात करने वाले हैं? रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रजिया सुल्तान से भी, हम जान लेते हैं। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसे इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी बना दिया था। रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। एक आखिरी महत्वपूर्ण शासक हम बलबन की बात करेंगे। इसके बाद इसकी मृत्यु जो है कैथल में हो जाती है। 1240 में कैथल की समीप इसकी हत्या कर दी जाती है। हम सबसे आखिरी शासक बलबन की बात करने वाले हैं।
बलबन जो कि योग्य शासक हुआ करता था। इसने सबसे पहले आकर जो कि इल्तुतमिश ने गठन किया था तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। इसने कई सारे विभागों की स्थापना की है, जिसमें गुप्तचर विभाग, सैन्य विभाग, गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद के नाम से जाना जाता था। दीवान ए बरीद के नाम से जाना जाता था। जो कि सैन्य विभाग था, इसे दीवाने आरिश के नाम से जाना जाता था। दीवाने आरिज के नाम से जाना जाता था। इसलिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सिजदा और पाबोस प्रथा की भी शुरुआत की है इसने। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत इसने ही की। सिजदा और पाबोस प्रथा क्या थी? ये लेटकर और झुककर प्रणाम करने की एक व्यवस्था थी। सिजदा और पाबोस प्रथा क्या थी? झुककर और लेटकर प्रणाम करने की एक व्यवस्था थी, जो कि बलबन के द्वारा शुरू की गई है। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई है। क्या किया है इसने? लौह और रक्त की नीति अपनाई है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपका गुलाम वंश समाप्त होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे खलजी वंश की। एक और कार्य किया था बलबन ने। एक नवरोज त्योहार, पारसी त्योहार था, नवरोज की शुरुआत की थी। पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी। पारसी त्योहार नवरोज को शुरुआत करने का श्रेय भी बलबन को दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ बलबन से। सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तुर्कान चहलगामी का समापन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और इसका गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, और बलबन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे क्या नाम दिया गया? इस विभाग को दीवाने बरीद का नाम दिया गया। सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने आरिश कहा गया। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने की है। लौह और रक्त की नीति भी बलबन ने अपनाई है। और पारसी त्योहार नवरोज का प्रारंभ भी बलबन ने किया है। ये बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।